सीधे मौत वर्सेस एसओएस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, इंटेंस एंड डार्कर डे आफ्टर डे। सो सीधे मौत के इस बीफ के सेकंड डिस ट्रैक कांच के घर ड्रॉप होने के कुछ घंटे बाद ही हमें एसओएस के साइड से एक और डिस ट्रैक देखने को मिला और इस ट्रैक का नाम है रस्मे चारम। एसओएस तेरा है ट्रॉमा, एसओएस तेरी एंजाइटी, एसओएस तेरा है कार्मा, एसओएस तेरा ऑलमाइटी। सो एसओएस के इस रिप्लाई की रिलीज की टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। एक्चुअली ये जो गाना है ये सीधे मौत के पहले डिस ट्रैक टीटी और शटडाउन का रिप्लाई है, पर ऑनकोर ने जब कांच का घर ड्रॉप किया विच वाज अ रियली गुड रिप्लाई डिस ट्रैक, तो फिर इस डिस ट्रैक का सीधा कंपैरिजन उस डिस ट्रैक से किया जाने लग गया एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग दिस डिस ट्रैक मिड। पर हमें ये ध्यान में रखना होगा ये जो डिस ट्रैक है ये टीटी और शटडाउन का रिप्लाई है, तो इसका कंपैरिजन उस डिस ट्रैक से होना चाहिए ना कि कांच के घर से। और कांच के घर का रिप्लाई भी हमें एसओएस के साइड से फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जो एसओएस ने एग्जैक्टली अपने इस ट्रैक के लास्ट में भी हमें बताया है। दिस डिस ट्रैक बाय एसओएस इज फुल ऑफ सरप्राइजिंग एलिगेशंस। एसओएस ने इस ट्रैक में एमसी स्टैन को मेंशन किया है और बताया है कि कैसे सीधे मौत एमसी स्टैन को पहले हेट किया करते थे। इसके साथ साथ एसओएस ने सीधे मौत के ऊपर पीडो एलिगेशंस लगाए हैं। इस ट्रैक में तुम लोग को सीधे मौत के ट्रैक टीटी और शटडाउन के मल्टीपल काउंटर्स देखने को मिल जाएंगे। इवन हमें इस डिस ट्रैक में कृष्णा और एनीवे बीफ का भी रेफरेंस देखने को मिला है। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सीधे मौत ने अपने आप को इस बीफ से बाहर कर लिया है। तो क्या वो सही मूव है या फिर सीधे मौत को एसओएस के नेक्स्ट ट्रैक का इंतजार करना चाहिए था? अगर वो ट्रैक रिप्लाई करने लायक नहीं होता तब वो इस बीफ से बाहर अपने आप को करते तो वो ज्यादा बेटर होता। सो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले तो करते हैं इस ट्रैक को वॉक थ्रू और ब्रेक डाउन, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल डिस ट्रैक कैसा लगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। आज भी है रात मुझे याद वो, साफ मेरे कान में आवाज वो, पास तो मेरे और नजरें मिली, एहसास जो हुआ है जनाब को, काश मैं यूं थाम लेता हाथ को, रोकता मैं वक्त और मैं खोता आराम को, लिखे अल्फाज मैंने तुझ पे जो करता बयान। सो आर्टिस्ट है इन खैर और गाने का नाम है सादगी। सो बहुत ज्यादा मारपीट की बातें हो गई, बीफ की बातें हो गई, थोड़ा सा ब्रेक ले लो भाई, थोड़ा सा लव ट्रैक सुन लो, रोमांटिक ट्रैक सुन लो, वाइबी ट्रैक सुन लो, और ये एग्जैक्टली वैसा ही ट्रैक है जो तुम्हारे इस बीफ वाली मूड से तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक दे सकता है। बढ़िया आर्टिस्ट है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। सो लास्ट डिस ट्रैक की तरह इस डिस ट्रैक को भी प्रोड्यूस किया है 30 की ने, और मैं 30 की का नाम स्टार्टिंग में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डिस ट्रैक को इंटेंस और डार्क बनाने में। सो जैसे ही गाना या फिर म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है हमें एक बंदा नजर आता है जो कि ग्रेव डिग कर रहा है, और ये जो ग्रेव है वो किसके लिए है? सीधे मौत के लिए। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का इंट्रो सुनने को मिलता है। तो यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो ट्रैक है ना, दिस इज नॉट जस्ट ए सॉन्ग, इसमें तुम्हें एक पूरी सिनेमेटोग्राफी नजर आएगी कि कैसे साउंड डिजाइन किया गया है, कैसे एक मूवी दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे डिस ट्रैक में, इस पूरे 4 मिनट के डिस ट्रैक में। इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है, शिट तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है, शिट। सो स्टार्टिंग वीडियो और जो डार्क इन्वायरमेंट यहां पे सेट किया गया है, इवन जो इंटेंस म्यूजिक हमें सुनने को मिल रहा है, ये ऐसी नैरेटिव सेट कर रही है कि एसओएस इस बीफ में डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मौत के लिए कबर खोदा है और सीधे मौत खुद उस कबर में धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। और अगर तुम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग वोकल टेक्सचर में ध्यान दो तो ये जो वोकल टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल किसी साइकोपाथ या फिर सीरियल किलर के जैसा साउंड कर रहा है कि वो किसी बंदे को मारने वाला है, और मारने से पहले जो वो हरकतें करता है। अगर तुम लोगों ने कोई बॉलीवुड मूवी या फिर हॉलीवुड मूवी देखी है ना, तो एग्जैक्टली जो साइकोपाथ अगर किसी को मारने वाला होता है या फिर मर्डर करने वाला होता है, उसके पहले जो उसकी हरकतें होती है, जो उसका बोलने का ढंग होता है, वैसी ही चीजों को रिप्लिकेट करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं एसओएस। अगर हम यहाँ पे तूफैल के इंट्रो लिरिक्स में ध्यान दें, इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है, शिट। तो लिरिक्स है इनकी हालत देख बुरा लग रहा है, शिट। सो एसओएस ने सीधे मौत की ऐसी हालत कर दी है, उन्हें इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया है, वो देख के एसओएस को खुद बुरा लग रहा है। तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है, शिट। तेरा फेवरेट कैसे हग रहा है, शिट, रेफरिंग टू टीटी एंड शटडाउन व्हिच वाज अ मिस। ये नशा इनको कहां ले रहा है, शिट। नशा इनको कहां ले रहा है, शिट। सो नशे की बात हमें पहले डिस ट्रैक ब्लैक बॉल में भी देखने
को मिली थी, एसओएस ने रेफर किया था कि सीधे मौत जो है वो नशे करते हैं। सो नशे की वजह से भी सीधे मौत जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कबर ये खुद ही उतर रहा है शिट। खुद ही कबर ये खुद उतर रहा है शिट। तो यहां पे रेफर किया जा रहा है ब्लैक बॉल को या फिर इस पूरे बीफ को, कि इस बीफ को क्रिएट करके एसओएस ने सीधे मौत के लिए कबर खोला है। और जब ये बीफ स्टार्ट हो गया और सीधे मौत की साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिला, अगेन रेफरिंग टू टीटी एंड शटडाउन, जो कि उतना बेटर रिप्लाई नहीं था अकॉर्डिंग टू एसओएस, तो वो एसओएस की खोदे हुए कबर में खुद गिरते हुए जा रहे हैं। से भागने की क्यों ये कर रहा है जिद, मोहब्बत और ईगो है अरसी बड़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है सच से भागने की क्यों कर रहा है जिद। सो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि सीधे मौत अपने गानों में, अपने डिस्ट्रैक्ट में सच नहीं बयान कर पा रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उसके साथ साथ अगर तुम लोगों को पता हो तो सीधे मौत ने जब ब्लैक बॉल डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हुआ था उसके बाद भी ये चीजें बोली थी कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, मतलब कि वो सच से भाग रहे थे। ब्लैक बॉल में सच बोला गया था और वो सच से भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड इवन ये अभी फिर से हुआ है जब सीधे मौत ने बैकआउट करने की कोशिश करी है इस बीफ से। फिर आगे इंट्रो में बोला जाता है कि मोहब्बत और ईगो ही जो है वो बिच बनी हुई है और ये पुरानी चीजें या फिर फेक एलिगेशन लगा के डिस कर रहे हैं। पुरानी वर्सें डाल के ये कर रहे डिस। फैन बेस इनकी आधी हो रखी है, फैन बेस इनकी आधी हो रखी है। सो करेंटली एसओएस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एंड इवन कुछ सीधे मौत फैंस भी एसओएस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो एसओएस यहाँ पे मोस्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि सीधे मौत की जो फैन बेस है वही सीधे मौत को इस बीफ में सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी फैन बेस आधी हो रखी है। बेस इनकी आधी हो रखी है बेस। और अगर तुम इस लाइन पे वोकल टोन पे ध्यान दो तो जो साइकोपाथ वाला या फिर सॉफ्ट वोकल टोन था ना, वो धीरे धीरे एग्रेसिव टोन की तरफ बढ़ जाता है। 24 जून 2024 मेरी दो नाफलक औलादें। सो इस ट्रैक का नाम है रस्मे चारों, जो कि रेफर करता है एक सेरेमनी को जो कि 4th डे को हेल्ड होता है जब किसी बंदे की डेथ होती है कश्मीर में, जहां पे फैमिली और फ्रेंड्स गैदर करते हैं टू प्रे फॉर दी डिपार्टेड सोल। सो यहाँ पे तूफैल रेफर कर रहे हैं अपने पहले डिस ट्रैक को ब्लैक बॉल, जो उन्होंने 24 जून को ड्रॉप किया था और उसके ठीक 4 दिन बाद ये डिस ट्रैक हमें देखने को मिला है। सो इस वजह से इस ट्रैक का नाम है रस्मे चारों, की 4 दिन पहले सीधे मौत की डेथ हुई थी ब्लैक बॉल ट्रैक के थ्रू और अब ये सेरेमनी मनाई जा रही है। सबको मेरी तरफ से रस्मे चारों की दावत। और फिर इसके बाद हमें इस डिस ट्रैक का सैंपल सुनने को मिलता है और अगर तुम म्यूजिक के टाइम पे बैकग्राउंड पे नजर डालो तो कोड़े चलने की आवाज आ रही है, बेल्ट चलने की आवाज आ रही है। सो बेसिकली यहां पे एसओएस सीधे मौत की कुटाई कर रहे हैं। और इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है तूफैल के साइड से। एसओएस तेरा है ट्रॉमा, एसओएस तेरी एंजाइटी, एसओएस तेरा है कारमा, एसओएस तेरा ऑल। यहाँ पे बेसिकली तूफैल एसओएस को सीधे मौत का ट्रॉमा, एंजाइटी, कर्मा और एलमाइटी बुलाते हैं। मतलब कि एसओएस की वजह से सीधे मौत को एंजाइटी हो रही है, उन्हें ट्रॉमा आ रहा है और उन्हें कर्मा मिल रहा है। लाइक उन्होंने जो गलत चीजें कर रखी है उनका कर्मा उन्हें रिसीव हो रहा है। और साथ में तूफैल बोल रहे हैं कि एसओएस सीधे मौत के लिए एलमाइटी है, गॉड है। माइटी मैं सुना तो सोया नहीं चैन से, दिखा तो फैल तुझे दाएं फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं फिर। और इसके बाद हमें एक बहुत ही क्लेवर सिनेरियो क्रिएशन देखने को मिलता है तूफैल के साइड से। सो तूफैल यहाँ पे बेसिकली ऑनकोर को कॉल आउट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब उन्होंने डिस ट्रैक ब्लैक बॉल ड्रॉप किया था उसके बाद से ऑनकोर चैन की नींद नहीं सो पाए हैं और जब ऑनकोर सोने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम भी उन्हें तूफैल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तूफैल बोलते हैं दिखा तुझे तूफैल दाएं फिर तूने करवट ली, अरसी दिखा तुझे बाएं। अरसी का मतलब होता है मिरर या फिर छाया। सो तूफैल बेसिकली ऑनकोर को हर जगह नजर आ रहे हैं, जब वो अपना करवट बदल रहे हैं तो भी तूफैल का छाया या फिर तूफैल उन्हें दिख रहे हैं। लिया सीधे का तुझे बाएं फिर जोटे खत्म होके ताड़े तू छत, फिर जोटे खत्म करके ताड़े तू छत। अगेन यहाँ पे नशे करने वाली बात को फिर से लाया गया है। सो इसका यहाँ पे हम एक और लेयर निकाल सकते हैं। पहला तो डर की वजह से तूफैल जो है वो ऑनकोर को हर जगह नजर आ रहे हैं और दूसरा वो नशा कर रहे हैं, वो वीड फूक रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको इल्यूजन हो रहा है कि हर जगह तूफैल है और ऑनकोर का डर और नशा दोनों इस चीज को ट्रिगर कर रहा है। ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है। अगेन यहाँ पे तूफैल ऑनकोर या फिर सीधे मौत की माइंडसेट के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो तूफैल या फिर एसओएस के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप करेंगे। और ऑनकोर के पास कोई काउंटर पड़ा भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने एसओएस को डिस करने का डिसाइड किया और
काम को आगे लेके आ गए डिस करने के लिए कि भाई तुम डिस करो। पढ़ानी काउंटर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को। और यहाँ पे तूफैल काम के टीटी और शटडाउन के बार को काउंटर करते हैं एग्जैक्ट काम का फ्लो यूज करके, जो हमें उस ट्रैक में देखने को मिला था। क्या सालों बाद हौसका से चोदू था वहीं पर और फटी थी गांडिस की देख के वो साइफर वहां खींच रहे थे लौंडे साथ फोटो पर मैं। हौसकास मिला मुझे फैन बॉय प्रो, फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नोट दे दो, ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बन। इसके साथ साथ मैं एक और बात तुम लोगों को बताना चाहूंगा। एसओएस ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ये क्लियर किया है कि ये एसओएस की बीफ सिर्फ ऑनकोर एबीजे के साथ थी। काम का इस बीफ से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट काम ने खुद आगे से एसओएस को डिस किया रायता ट्रैक में, जिसकी वजह से एसओएस ने काम को भी इस बीफ में घसीटा। सो काम ने टीटी और शटडाउन में ये बताया था कि हौसखास में उन्हें एक फैन बॉय मिला था, और उसके साथ साथ काम और ऑनकोर दोनों ने एसओएस को फर्स्ट कॉपी बुलाया था, सीधे मौत का या फिर अपने आप का। ओए मेरी फर्स्ट कॉपी करे फ्लो वो भी लो पॉली। और एग्जैक्टली उसी का काउंटर यहाँ पे तूफैल देते हैं। हर मौजू के माने दो, दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन। हर मौजू के है मायने दो, मौजू का मतलब सब्जेक्ट। सो हर मैटर का, हर सब्जेक्ट के दो मायने होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक पहलू हम लोगों ने सीधे मौत के साइड से जाना, और दूसरी पहलू यहाँ पे तूफैल बताने वाले हैं। दिख रहा साफ तुझे टॉक्सिक कौन। सो यहाँ पे तूफैल बोल रहे तुम लोगों को साफ नजर आ रहा है कि किसके गाने में ज्यादा टॉक्सिसिटी है। अगेन रेफरिंग टू ऑनकोर एबीजे, इन्होंने बहुत ज्यादा टॉक्सिक तरीके से पिछले ट्रैक में काउंटर किया था एसओएस को। कोला तेरी मां को देता हूं आड़ी करके तेरी खाला को लेता हूं चटनी लंड पे आके जहां भी। कौन गालियों से लिया गया नया घर मुद्दे कई बस लॉजिक को। गालियों से लिया गया नया घर एक मौत देंगे सिर्फ लॉजिक को। सो यहाँ पे बेसिकली तूफैल ये बोल रहे हैं कि सीधे मौत के पूरे डिस्कोग्राफी में ही गाली है, और उन्होंने जो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किया है, घर बाई किया है, वो गाली दे के बाई किया है अपने ट्रैक में। और मौत देंगे सिर्फ लॉजिक को, जैसे इनका नाम सीधे मौत है, तो ये सिर्फ मौत जो है वो लॉजिक को दे सकते हैं और किसी को नहीं। और यहाँ पे लॉजिक की बात में भी इसलिए की जा रही है क्योंकि ऑनकोर ने अपने ट्रैक में ये बोला था कि लड़कियों का नाम बीच में मत लाओ, एंड अगेन वो एसओएस की मदर को अब्यूज करते हैं। तो भाई लॉजिक का तो यहाँ पे मर्डर हो ही गया। अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझ। और फिर इसके बाद तूफैल एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जहां पे ऑनकोर ने तूफैल का घर विजिट किया था, और यहाँ पे ऑनकोर को बहुत ही फनी वे में रेफर किया गया है। उन्हें फोड़े वाला चेहरा बुलाते हैं। सो अगर तुम ऑनकोर का चेहरा देखो तो ऑनकोर के फेस में बहुत सारे डॉट्स या फिर धब्बे तुम लोग को नजर आएंगे, इसलिए उन्हें फोड़ा वाला चेहरा बुलाया गया है। और ऑनकोर जब तूफैल के घर आए तो तूफैल की बंदी के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया। साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझ में कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो। और साथ में तूफैल को कॉम्प्लीमेंट भी किया कि तू जब घुसता है, स्टेज पे घुसता है या फिर साइफोस में घुसता है, गाने में घुसता है, फीचर में, ठीक है, तू फाड़ देता है। यू आर ए रियली गुड रैपर। फिर बात हुई बातों में उठी बातें कुछ रैपर की मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे, उसने बोला मुझे लगा वैक। और फिर इसके बाद स्टैन वाली एलिगेशन हमें तूफैल के साइड से देखने को मिलती है। तो तुम लोग को पता होगा कि सीधे मौत और एमसी स्टैन का हमें कोलैबोरेशन देखने को मिला था नान चाकू में, और एग्जैक्टली यहाँ पे तूफैल का जो फ्लो है ना, वो भी काम के नान चाकू वाले फ्लो के जैसा ही सिमिलर थोड़ा बहुत साउंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली तूफैल बोल रहे हैं कि फिर बातों ही बातों में जब वो खाना खाने घर पे आए थे तो बातों ही बातों में ये बातें आ गई कि स्टैन तुम्हें कैसा लगता है। तो अंकुर ने ये बोला कि स्टैन उन्हें वैक लगता है और वो कुछ भी राइम करता है। भी करे राइम जले बेटे खा ले मेरा नान चाकू, ये ले खा ले बेटा मेरा नान चाकू, रेफरिंग टू नान चाकू, जो कि सीधे मौत और स्टैन का कोलैबोरेशन ट्रैक था। सो ये जो एलिगेशन है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है मुझे तो पता नहीं है, बट मैं तुम लोग को एक हिंट दे सकता हूं थोड़ा पीछे ले जाके। सो जब एमसी स्टैन बिग बॉस हाउस के अंदर थे तो वहां पे सीधे मौत इक्का ने एमसी स्टैन के साथ परफॉर्म किया था, और फिर इसके बाद एमसी स्टैन के मैनेजर का ट्विटर स्पेस का आई थिंक एक ऑडियो लीक हुआ था। वहां पे उन्होंने सिर्फ इक्का को अप्रिशिएट किया था और सीधे मौत और स्टैन के बीच कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा हिंट हमें स्टैन के मैनेजर वर्धमान के साइड से देखने को मिला था। ये बात मुझे याद थी, मैंने इसलिए तुम लोग को बता दी, बट स्टिल ये एलिगेशन है तो हम इस एलिगेशन की तरह ही फिलहाल के लिए देखेंगे जब हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता है। पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी है बड़े से बोनसाई पेड़ पे लगा के उतार। और इसके बाद तूफैल ये क्लेम करते हैं कि सीधे मौत पेड कोलैब करते हैं और उनके गाने प्रमोट किए जाते हैं, उनके गानों में पैसे लगाए जाते हैं प्रमोशन के लिए, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये चीजें कभी बाहर नहीं आ पाई है, कभी ये क्लियर नहीं हो पाई है कि सीधे मौत ने जो कोलैबोरेशन किए स्पेशली एमसी स्टैन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर वही बातें हो रही थी। तो यहाँ पे तूफैल नान चाकू को ही रेफर कर रहे हैं कि नान चाकू पेड कोलैब था, और अगर ऐसा है तो ये पहले क्लियर होना चाहिए था सीधे मौत के साइड से, जो उन्होंने नहीं किया था। दिस इज अगेन अ गुड एलिगेशन बीफ पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े से बोनसाई पेड़ पे लगा के उतारू तेरी में चर्बी सीधे। इसके बाद तूफैल बोलते हैं बड़े से बोनसाई पेड़ के ऊपर लटका के उतारू मैं तेरी चर्बी। सो बोनसाई पेड़
जापान में एक पेड़ होता है। सो बॉन्साई पेड़ की जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। लाइक उससे उस तरीके से ही बनाया जाता है कि वो ज्यादा बड़ा ग्रो ना करे और घर में उसे रखा जाता है डेकोरेट करने के लिए। सो अगर बड़ा बॉन्साई पेड़ होगा फिर भी वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। सो यहाँ पे ऑनकोर की हाइट को मॉक किया जा रहा है कि तुम्हें मैं बॉन्साई पेड़ में लटकाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम छोटे हो और तुम्हारे लिए बॉन्साई पेड़ ही काफी है। एंड अगेन आगे भी ऑनकोर की हाइट के बारे में बात किया जाता है, वीडियो में आगे तुम्हें पता चलेगा। और बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीधे मौत को वो बॉन्साई पेड़ में लटका देंगे और फिर चर्बी उतारेंगे, उन्हें बेल्ट से मारेंगे। और एग्जैक्टली वही बेल्ट चलाने का साउंड हमें ट्रैक स्टार्ट होने से पहले इंट्रो में भी सुनने को मिला था। सो यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट हो रही है। में चर्बी सीधे मौत अगले साल 10 होंगे भर्ती, इधर फाड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती। सीधे मौत अगले साल 10 होंगे भर्ती, ये तो सिंपल है। इधर फाड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती। नैनीताल जो कि काम का होम टाउन है उसे यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी। इसके बाद अगले लाइन में यहाँ पे तुफैल बोलते हैं कि श्रीनगर आ जाओ जहाँ पे मैं तुम्हारी गर्मी उतारूंगा। श्रीनगर कश्मीर जो कि एसओएस का होम टाउन है। और फिर इसके बाद एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए जाते हैं, पीडो एलिगेशन लगाए जाते हैं। मुझे भाई वो ए माइनर वो याद आ गया भाई ये सुन के, ठीक है। स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के ठरकी तुमसे। स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के ठरकी, मतलब उनके पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि वो लोग छोटी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, माइनर्स के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ रियली बिग एलिगेशन। और अगर इस एलिगेशन को काउंटर कर दिया गया अगले डिस्ट्रैक्ट में तो भाई ये बहुत ही ज्यादा अपर हैंड दे सकता है एसओएस को। बट स्टिल अभी तक ये एलिगेशन है तो हम इसे एलिगेशन की तरह ही देखेंगे, जज नहीं करेंगे सीधे मौत को। पत्थरबाज मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ बैन के लड़ और ये लड़की। और फिर इसके बाद तुफैल के साइड से हमें एडलिप सुनने को मिलते हैं जहां पे उन्होंने पत्थरबाजी वाली एलिगेशन को काउंटर किया है कि तुम मुझे पत्थरबाज बुलाते रहते हो, मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूं। लड़की मत कर, पी3 बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना, नैरेटिव सही चल रहा है। और इसके बाद फिर से एक बहुत बड़ी बहुत सीरियस एलिगेशन यहाँ पे एसओएस के साइड से, तुफैल के साइड से ऑनकोर के ऊपर लगाई जाती है। ऑनकोर रेफर करते हैं B3 बैटल को जो हमें ऑनकोर और जय सैगल के बीच देखने को मिला था, जहां पे ऑनकोर ने अपने बैटल में निर्भया इंसिडेंट को रेफर करके बार क्रिएट किया था, वो बार यूज किया था। मैं क्लिप यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा क्योंकि क्लिप शायद तुम्हें इंटरनेट में मिल जाएगा, पर यहाँ पे मैं MC कोड का एक वीडियो प्ले कर देता हूं जहां पे वो इस बार के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उसने एक बार मारा था निर्भया के बारे में, जब वो रेप के बारे में कह रहा था, रेप के बारे में रैप लिख रहा था, वो रैप बैटल लिख रहा था। उसने रेप के बारे में लिखा ब्रो, निर्भया के बारे में लिखा कि वो निर्भया की तरह किसी का तरबूज घुसा के उसके मुंह में डाल देगा। फिर पता क्या हुआ, उसके मैनेजमेंट ने वो क्लिप हटवा दी B3 से। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड हाफ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली जैसे टीटी और शटडाउन में सीधे मौत ने किया था, राइजर यूज किया था, वैसा ही राइजर का यूज हमें यहाँ पे एसओएस के साइड से भी देखने को मिलता है। बंदी हुई दिखी देखो दिल ने तेरा भाई। एंड इवन अगर तुम उस ट्रैक में ध्यान दो सीधे मौत वाले डिस्क में, तो वहां पे मिर्ची होती है, मिर्ची टूट जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली उसी को रिप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब तक जो पीछे बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बट इसके बाद थोड़ा सा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड की कलर आ जाती है उसमें। हमें ये बता रहा होता है कि ये डिस्क ट्रैक अब और भी ज्यादा ब्रूटल जाने वाला है। और साथ में यहाँ पे तुफैल जो है वो सीधे मौत का जो टैगलाइन है, तेरा भाई सीधे मौत, उसके साथ भी वर्ड प्ले करते हैं, तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई, और लास्ट में वो बोल देते हैं BSD के, मतलब फुल फॉर्म तुम्हें पता होगा, ठीक है, तेरा भाई। और फिर इसके बाद हमें आतंकी का वर्ड सुनने को मिलता है, बट यहाँ पे जो नाम है वो अरसलन यूज किया गया है। सो अरसलन नाम यूज करने के दो मोटो हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। आतंकी जो नाम है ना वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आतंकी की वजह से अरसलन को, जो कि रैपर है, मतलब आतंकी है, उनको थोड़ा हेट भी मिला है। तो मे बी शायद वो अपना नाम अरसलन ही कंटिन्यू करे, जो मेरे हिसाब से सही है भाई, आतंकी से तो बेटर ही नाम है। उसके साथ साथ आतंकी के साइड से हमें एक स्टोरी भी देखने को मिली थी जहां पे उन्होंने ये बोला था कि अब उन्हें आतंकी नहीं अरसलन देखने को मिलेगा, मतलब उनका रियल रूप, रियल साइड देखने को मिलेगा। मे बी इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना नाम अरसलन लिख रखा है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो अपना नाम अरसलन से ही कंटिन्यू करे, ज्यादा बेटर है वो। तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या, आजादी खुद ही स्कैम थी। तो टीटी और शटडाउन में एसओएस को स्कैमर बुलाया गया था, उसी को यहाँ पे अरसलन या फिर आतंकी काउंटर करते हैं। भरे काम नोएडा में बैठ के स्कैम करे सरेआम नफरत, और बोलते कि तू मुझे क्या स्कैम बोलेगा, आजादी खुद, आजादी रिकॉर्ड खुद ही अपने आप में एक स्कैम है। रेफरिंग टू मेनी आर्टिस्ट लीविंग आजादी रिकॉर्ड्स। अगेन मैं रेफर करना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा आजादी रिकॉर्ड्स के ऊपर, ये कौन कौन से आर्टिस्ट थे वहां पे, किस किसने लीव किया, किस रीजन से लीव किया, तुम उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। काला जो आता है पार से
केस में खोलूं तो खैर नहीं। और फिर इसके बाद आजादी रिकॉर्ड्स के ऊपर आतंकी जो है वो ब्लैक मनी के एलिगेशन लगाते हैं कि काला पैसा बाहर से आता है आजादी रिकॉर्ड्स में, जो आजादी रिकॉर्ड्स में यूज किया जाता है। और साथ में आतंकी बोलते हैं अगर केस में खोलूं तो खैर नहीं, मतलब अगर मैं इसके बारे में प्रॉपर्ली बताऊंगा तो तुम लोग एक्सपोज हो जाओगे। मैं वेट कर रहा हूं अगले डिस्ट्रैक्ट में सब कुछ जानने को मिले हमें। ये सारी चीजें जो एलिगेशन लगाए गए हैं इसको प्रूफ के साथ वो लोग एक्सप्लेन कर देगा। सभी के दो मुंह दिख गए, ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी। तो अगेन आजादी रिकॉर्ड्स को रेफर किया जा रहा है कि आजादी रिकॉर्ड्स में सबके दो मुंह है जो एसओएस को दिख गए, और आजादी रिकॉर्ड्स में सारे लोग इंक्लूडिंग सीधे मौत स्टैंड लेने से भी डरते हैं। तू दोगला है अभी तल्ले, तो बातें ना करना शहर की। और इसके बाद फिर बोलते हैं कि एबीजे जो है वो दोगला है तो शहर की बातें ना करे, श्रीनगर या फिर एसओएस के शहर की बातें वो ना करे। सुना तो आया था शहर में रैपटे पड़े थे तुझे एक काली पे। एंड इसके बाद अगेन एक एलिगेशन लगाई जाती है कि ऑनकोर एसओएस के शहर पे आए थे, श्रीनगर पे आए थे, जहां पे ऑनकोर को रैपटे पड़े थे, उनको थप्पड़ मारा गया था। काली पे बुरा लगा, मिलने को मिलती नहीं तुम्हें अब तारीफें खा। और फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही पॉपुलर बीफ रेफरेंस बुरा लगा ये हमें देखने को मिलता है, जो एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था रागा और मुफाड़ बीफ से, बट इसको बाद में कृष्णा ने भी अपने डिस्ट्रैक्ट में यूज किया था। उसी को यहाँ पे रेफर करते हुए ये बार कंस्ट्रक्ट करते हैं आतंकी। बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं, हसल नहीं तुम्हें अब तारीफें खा गए, तुम्हें हम पहली ही बारी में याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें। और अब सीधे मौत को तारीफ नहीं मिलती है और एसओएस सीधे मौत को पहली बारी में ही खा गए, अपने डिस्ट्रैक्ट ब्लैक बॉल में ही खा गए, उसे रेफर कर रहे हैं। फटेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तुफैल की गाड़ी में। याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें, लाइक जिस डेट को ये डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हुई है ये तारीख तुम्हें याद रखेगा और तुम्हारी भी फटेगी। जैसे तुफैल की गाड़ी में एक्रोफोबिक की एग्जॉस्ट लगी है, वो फटती है, वो आवाज करती है, वैसे तुम्हारी भी फटेगी। फिरंगी लूट के सोना ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना, तो काम और कद से पोना है। यहाँ पे आतंकी बोल रहे हैं कि फिरंगी जो है वो लूट गए अपनों का सोना और ये जानते नहीं है क्या होता है अपनों का खोना, रेफरिंग टू सिचुएशंस इन कश्मीर जहाँ पे कश्मीरियों की डेथ हो जाती है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को खो रखा है। काम और कद से बौना है तभी तो पलती नहीं तुमसे वो सोना। अगेन रेफरिंग टू ऑनकोर एक्स गर्लफ्रेंड कि तू काम से भी बौना है, तो तुम्हारे काम भी छोटे हैं और तू कद से भी बौना है, इसलिए तुझसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो नहीं संभलती है। ऑल्सो काम जो है वो साउंड कर रहा है सीधे मौत के रैपर काम की तरह, तो तू काम से भी बौना है और अपने काम से अपने वर्क से भी बौना है, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं संभलती है। इसका एक और लेयर हो सकता है कि तुम्हारी जो पेनिस है वो भी छोटी है, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं संभलती है। This may be also the second layer. Again हम यहाँ पे कृष्णा और एमईवे वाला रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे कृष्णा ने एमईवे को मॉक किया था ये बोलते हुए कि एमईवे की हाइट छोटी है। मिलेगा तो कारबारी तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना, और तुझे हर बार धोखा मिलेगा, तू कटेगा और कोना ढूंढेगा। सो कटना मतलब प्यार में कटना, मे बी यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कैसे ऑनकोर की गर्लफ्रेंड ने ऑनकोर को धोखा दे दिया। एंड अगेन कटना मतलब बीफ में कटना या फिर रियल लाइफ में बैटल में, मतलब रियल लाइफ या फिर रियल फाइट में कटना, रियल लाइफ में या फिर फाइट में कटना, और तू फिर कोना ढूंढेगा रोने के लिए, बैठ के तू रोएगा। और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं तनख्वाह पे चाहते दपोना या। और जो लोग तुम्हारे गैंग में है तुम्हारे तनख्वाह पे पलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने एसओएस को धमकी दी है, डेथ थ्रेट्स भी दिए हैं, तो यहाँ पे उनको रेफर किया जा रहा है कि वो लोग ऑनकोर के तनख्वाह पे पलते हैं और एसओएस को दबाना चाह रहे हैं। एबीजे खाला को देना सलाम, क्या ना की दावत दे अरसलान, ठहरोगे मेरे आलिशा मकान। सो दिस वन इज रियली क्लेवर फ्लिप। ऑनकोर ने एसओएस की मदर को अब्यूज किया था, उनके बारे में बहुत ही बुरा बोला था, पर यहाँ पे अरसलान या फिर आतंकी नैरेटिव को फ्लिप कर देते हैं और वो ऑनकोर की मदर को उल्टा गाली नहीं देते हैं, बल्कि आतंकी के साइड से हमें उनके लिए प्यार देखने को मिलता है। जब मैंने ये पार्ट सुना था ना, आई गेन्ड रिस्पेक्ट फॉर एसओएस भाई, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे बेसिकली आतंकी ऑनकोर की माँ को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं दावत के लिए, अपने आलीशान मकान पे। करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान, भजन भी बजते हैं होती अजान, नफरत की खोली है तूने दुकान। और फिर उसके बाद आतंकी हिंदू मुस्लिम वाली नैरेटिव को काउंटर करते हैं कि भाई तुम हिंदू मुस्लिम वाली नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो, हेट क्यों फैला रहे हो, वो बोल के हमारे यहाँ पे भजन भी होता है और अजान भी होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर रहते हैं। अगेन मैं रेफर करना चाहूंगा आतंकी के मल्टीपल इंटरव्यूज या फिर लाइव को, जहां पे वो साफ बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं बहुत सारे हिंदुओं से ज्यादा हिंदू हूं, मुझे हिंदू कल्चर के बारे में पता है, विच इज रियली गुड। हमें दूसरों की रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिलजुल के रहते हैं शहर की शान, तो बढ़वे तो चुप रहे मराले कांड। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नफरत की दुकान सीधे मौत ने खोली है, एसओएस अपने शहर में बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें तूफैल के साइड से ट्रैक का लास्ट वर्स सुनने को मिलता है। इनका डार्क ह्यूमर मेरे शहर की बातें कर पाऊं छूकर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर मेरी सिली। यहाँ पे तूफैल बोलते हैं एफ इनका डार्क ह्यूमर। भाई
तूफैल की आदत है क्या कि लास्ट में ट्रैक खत्म होते होते समय रैना पे शॉट्स लेना? या आई एम नॉट श्योर कि समय रैना के ऊपर शॉट्स है, बट जब मैंने डार्क ह्यूमर सुना तो मेरे दिमाग में पहली चीज जो आई वो थे समय रैना ही। बट यहां पे इसका एक और लेयर भी हो सकता है कि वो सीधे मौत को या फिर उनके फैन बेस को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को डार्क समझते हैं, डार्क ह्यूमर वाले समझते हैं, या फिर कुछ उस तरीके से यहां पे वो बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके बाद तूफैल बोलते हैं कि मेरे शहर की अगर तुझे बातें करनी है तो पांव छू कर बात कर, रिस्पेक्ट दे के बात कर। की बातें कर पाँव छू कर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर, मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लोडे। और फिर तूफैल बोलते हैं कि तेरे जैसों से मैं अपने सीलिंग के झूमर साफ कराता हूं जो कि 8 फीट के ऊपर लगा हुआ है, मतलब ऊपर 8 फीट में लगा हुआ है, और ऑनकोर की हाइट कम है जैसा हमें आतंकी के साइड से देखने को मिला था। सो अगेन यहां पे उनकी हाइट को लेकर के मॉक की जा रही है कि मैं तेरे से झूमर साफ कराता हूं लेकिन तू वो भी साफ नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरी हाइट कम है। तेरी बंदी झुकगी मेरे पे बड़बड़ किया मैंने कुछ नहीं, तेरी ही गांड में कब से है कुचली तुझे भी। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक में फारिस सफी का सरप्राइज फीचर देखने को मिलता है। जस्ट किडिंग, तूफैल भाई ही है जो फारिस सफी की आवाज में उनका फ्लो या फिर वर्ड सुनने को मिलता है। यहां पे तूफैल बोलते हैं कि तेरी बंदी मेरे पे इंटरेस्टेड थी, वही मेरे सामने आके झुकी थी पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, पर तेरे ही जी में खुजली थी, तू ही मेरे से भिड़ने आ गया वापस। पता तेरी मुझे सहजुदनी तूफैल तेरे माज में चुभती सुई दुखती नस तेरी फिर सहद बरी पता मुझे। और इसके बाद तूफैल बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा डिस्ट्रॉय कर दूंगा कि कोई दर्जी भी नहीं सिल पाएगा, मतलब तुम उस वुंड को हिल नहीं कर पाओगे। और फिर इसके बाद हमें आतंकी के एडलिप सुनने को मिलते हैं कि एबीजी जो है या फिर सीधे मौत जो है वो 2 दिन से नहीं सोए हैं और बोल रहे कि अब तुम रेस्ट ले लो और तुम लोगों ने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, मतलब काम एबीजे और मो जोशी ने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, पर इस बार सब एक होके इन सबको टैकल करेंगे, इन सबको रिप्लाई करेंगे। और फिर ट्रैक के लास्ट में आतंकी बोलते हैं कि इसके बाद एसओएस के साइड से एक और डिस्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा विद प्रॉपर प्रूफ एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू और ब्रेक डाउन। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं हम 30 की के म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। आई रियली लव्ड द म्यूजिक प्रोडक्शन बाय 30 की। फॉर मी दिस वाज नॉट जस्ट अ ट्रैक, दिस वाज अ प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी। लाइक सिर्फ गाने से बातें यहां पे नहीं की गई है, इवन म्यूजिक ने अपना काम किया है, विजुअल्स ने अपना काम किया है और एक पूरी स्टोरी हमारे सामने लाके रखी गई है। अगेन मैं तुम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गाना है ये रिप्लाई है टीटी और शटडाउन का, तो अगर इस गाने को टीटी और शटडाउन से ही कंपेयर किया जाए तो वो एक मेरे हिसाब से वैलिड कंपैरिजन होगा। कांच के घर वाज रियली गुड दिस ट्रैक, और मैं अगर कांच के घर से इससे कंपेयर करूं, कांच के घर वाज वे बेटर, ठीक है। पर अगर हम लोग कांच के घर को कंपेयर करेंगे एसओएस का जो अगला डिस ट्रैक आएगा उससे, तो फिर ये कंपैरिजन जो है वो ज्यादा सेंस बनाएगा। सो अगर मैं बात करूं इस डिस ट्रैक की, कीपिंग इन द माइंड कि ये डिस ट्रैक टीटी और शटडाउन का रिप्लाई है, आई लव दिस ट्रैक। भाई इस ट्रैक में हमें काउंटर्स देखने को मिले, मल्टीपल एलिगेशन लगाए गए, ऐसे एलिगेशंस भी लगाए गए जिसे सुन के लगा कि भाई ये क्या बोल दिया, जैसे पीडो वाले एलिगेशन, जैसे निर्भया बार वाली बात, ऐसे लोगों को याद थी वो वाली बात, मतलब जो लोग डीएचएच फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही था, बट उस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। और इन सब के साथ साथ जिस तरीके से इस पूरे डिस ट्रैक को अरेंज किया गया है, ये डिस ट्रैक एक बहुत ही ब्यूटीफुल और परफेक्ट रिप्लाई बन जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। और इसके बाद जो डिस ट्रैक आने वाला है, आई बिलीव कि उसमें हमें प्रूफ देखने को मिलेंगे और काउंटर्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर काउंटर्स देखने को मिलेंगे, इवन कांच के घर का। और अगर ऐसा कर देते हैं ना, तब इस डिस ट्रैक का जो रिलेवेंसी है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर एसओएस ने जो हाइप बनाया है काउंटर्स के लिए, प्रूफ के लिए, उनके पास प्रूफ भरे पड़े हैं, अगर वो वैलिड प्रूफ नहीं दे पाते हैं ना, तो फिर एसओएस इस बीफ को हार जाएंगे भाई। तो फिर कुछ नहीं कर सकते लोग, कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी एग्री करना पड़ेगा कि एसओएस हार गए हैं, ठीक है। बट अब सारा कुछ डिपेंड करता है एसओएस के ये लास्ट डिस ट्रैक में। देखते हैं एसओएस के साइड से ये डिस ट्रैक कैसा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इस डिस ट्रैक की, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। इवन ये डिस ट्रैक है वो कैची भी है, तूफैल के वोकल के वेरिएशन इस डिस ट्रैक को और भी ज्यादा बेटर बना रहे हैं। और अब तक जितनी बार मैंने इस डिस ट्रैक को सुना है, मुझे ये फील हुआ कि इस डिस ट्रैक की लूप वैल्यू भी है, लाइक तुम इस डिस ट्रैक को लूप पे प्ले कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज माय रिव्यू। तुम लोगों को ये डिस ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और किस टीम से हो तुम, किसको सपोर्ट कर रहे हो, एसओएस को या फिर सीधे मौत को, नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।